मित्रों, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज मैं आप सभी के बीच में एक बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी लेकर के आया हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है मानव जीवन की गरिमा। जी हाँ दोस्तों, एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते रात्रि होने लगी। राजा बहुत प्यासा था, क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसको सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा उस झोपड़ी के पास पहुंच गया और आवाज लगाई, अरे भाई, कोई है क्या? अब वहां एक लकड़हारा का घर था, उसकी झोपड़ी थी। लकड़हारा झोपड़ी से बाहर आया और उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, रात्रि बहुत हो गई है। अब मैं इतनी रात्रि को घर नहीं जा सकता, इसलिए आज रात्रि में आपकी झोपड़ी में विश्राम करना चाहता हूँ। क्या आज रात्रि के लिए अपनी झोपड़ी में मुझे शरण दे सकते हो? लकड़हारे ने कहा, महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। राजा रात्रि में विश्राम किया। सुबह हुई, राजा अपने नगर की तरफ निकलने के लिए तैयार हुआ। लकड़हारा राजा के पास आया और राजा ने लकड़हारे से कहा, आप क्या काम करते हो? लकड़हारा बोला, महाराज, मैं लकड़ियां काटकर उसका कोयला बना करके बाजार में बेचता हूं और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण आच्छादन करता हूं। राजा ने उस पर प्रसन्न होकर के उसे चंदन का एक बगीचा दे दिया और वहां से चला गया। अब इधर लकड़हारा जैसे पहले काम करता था वैसे ही जंगल में गया और लकड़ियां काटकर कोयला बना करके बेचना शुरू कर दिया। राजा ने जो उसे चंदन का बगीचा दिया था वह उसमें भी आग लगा करके कोयला बना करके बेचना शुरू कर दिया। बेचता रहा। इस तरह से उसने जंगल की सारी लकड़ियों को खत्म कर दिया। जो चंदन का बगीचा दिया था उस बगीचों को भी उसने कोयला बना करके, बगीचे की लकड़ियों को कोयला बना करके बेच दिया। 2-4 डालियां और बची थी। एक दिन राजा ने सोचा कि वो लकड़हारा तो बहुत अमीर हो गया होगा, बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, चलो उसका वैभव देख करके आते हैं कि वह कितना संपन्न हुआ। राजा लकड़हारे के पास गया और सामने देखा, जैसे झोपड़ी थी उसी तरह से झोपड़ी बनी हुई है, सब कुछ पहले जैसा ही था। राजा ने लकड़हारे से पूछा कि तुमको मैंने जो चंदन का बाग दिया था, तुमने उसका क्या किया? लकड़हारा बोला, साहब, मैंने कोयला बनाया और उसको बेच दिया। राजा ने पूछा, कुछ बचा भी है क्या? तब उसने कहा, महाराज, 2-4 डालियां और बची हैं। राजा ने कहा, एक काम करो, तुम इसको बाजार में लेकर के जाओ, जो बची हुई लकड़ियां इसको बाजार लेकर के जाओ और वहां लेकर के बैठ जाना और कहना कि चंदन की लकड़ी है, ले लो, खरीद लो। वो लकड़हारा उन डालियों को लेकर के बाजार में गया और वहां पर एक जगह पर रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि चंदन की लकड़ी है, कोई खरीद लो, चंदन की लकड़ी है, कोई खरीद लो। तभी सामने से कई खरीदार आए और उन्होंने कहा कि भाई, ये लकड़ी तुम कितने के दे रहे हो? उसने कहा, मैं क्या बताऊं, तुम बताओ कितना रुपए दोगे? तो उसने कहा, 500 रुपए दूंगा। तभी और सारे खरीदार आने लगे। आपस में कोई कहता है 500 दूंगा, कोई कहता है 1000 दूंगा, कोई कहता है 10,000 दूंगा। एक व्यक्ति ने कहा, मैं इसका 25,000 रुपया दूंगा। तब उस लकड़हारे ने उसको 25,000 में लकड़ियां बेच दी। उसके बाद वो अपने सर पर हाथ धर करके रोने लगा, हाथ रख करके रोने लगा कि हे भगवान, ये मैंने क्या किया? राजा ने प्रसन्न होकर के मुझे चंदन का इतना बड़ा बगीचा दिया था और मैंने इसको कोयला बना करके बेच दिया। मित्रों, ये कहानी किसी राजा और किसी लकड़हारे की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। राजा की भूमिका में कौन है? राजा की भूमिका में स्वयं परमात्मा है। और लकड़हारे की भूमिका में कौन है? स्वयं हम आप यानी मनुष्य है। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमको आपको मनुष्य का शरीर दिया। ये शरीर के क्या है?
ये चंदन का बगीचा है। हमने आपने क्या किया, इसको कोयला बना करके बेच दिया। यानी हम केवल जो इतना सुंदर परमात्मा ने हमको आपको मनुष्य का शरीर दिया, हीरा शरीर दिया, हमने आपको इसको केवल खाने कमाने में ही गंवा दिया। मित्रों, तरह तरह के दुर्व्यसन करके हमने इस शरीर को बर्बाद कर दिया। कहते हैं मानुष जीवन अनमोल है, मिले न दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़े तो लगे न दूजी बार। ये मनुष्य का शरीर इतना अनमोल है कि अब दोबारा नहीं मिल सकता। जिस तरह से पका हुआ फल एक बार गिर जाए तो दोबारा उस डाली में नहीं लग सकता, उसी तरह से जो मनुष्य का शरीर है एक बार अगर हमारे हाथ से निकल जाए तो दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए परमात्मा ने हमको आपको जो सुंदर शरीर दिया है, इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, इसको बर्बाद ना करें, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, इसी से हमारा आपका कल्याण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।